नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज जिस चैप्टर से हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली एक मेथड है या टेक्निक है जो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को प्रेजेंट करने और सॉल्व करने में मेजरली यूज़ किया जाता है। अब इस सिस्टम को समझने के लिए हमें मैट्रिसेस की पूरी कहानी को समझना होगा। तो मैट्रिसेस की जो कहानी है वो हमने 4 कंटेंट्स में तैयार करी है, जिसमें सबसे पहला जो कंटेंट है वो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन, ऑर्डर, एलिमेंट्स जैसी छोटी छोटी बातों को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम मैट्रिसेस के टाइप्स का कंटेंट तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जैसे इसके टाइप्स जो हैं वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक या अगला कंटेंट जो हमारा होगा वो है मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस के अंदर हम मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे जो मैट्रिसेस के बिटवीन कैसे परफॉर्म करा जाता है वो हमें समझना होगा। और फाइनली जो लास्ट कंटेंट है वो है हमारा मैट्रिसेस के इन्वर्स के बारे में। इन्वर्स के अंदर हमारे 2 मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसमें भी हम रो वाइज कैसे इन्वर्स निकालना है या कॉलम वाइज कैसे निकालना है, ये दोनों चीज़ें हमें डिटेल में समझनी होंगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड समझने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमें समझना होगा, और उसके बाद उसके माइनस और कोफैक्टर्स। जैसे ये दोनों टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तब हम अपना एडजॉइंट मेथड को कंप्लीट करेंगे, और ये मेथड कंप्लीट होते ही हमारे इन्वर्स का कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चारों कंटेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम ये साइमल्टेनियस सिस्टम्स जो हैं डिटेल में स्टडी करेंगे और डिटेल में इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स के अंदर हम 4 बातों को समझेंगे, जो कि है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और लास्ट में जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो एक मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स enclosed by a pair of brackets which is big bracket और small bracket। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इससे क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमने किसी एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करा और उसके जो 2 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था वो कुछ इस तरीके से हमें मिला। दोनों ही सेमेस्टर में उसके पास ये 4 सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड लॉ। जो फर्स्ट सेमेस्टर में उसे जो मार्क्स मिले इन चारों सब्जेक्ट्स में वो हैं 60, 55, 52, 44। और सेकेंड सेमेस्टर में जो इन्हें मार्क्स मिले चारों सब्जेक्ट्स में वो है 51, 43, 38 एंड 57। ये सारे मार्क्स उसको आउट ऑफ 75 मिले। अब क्या है कि हमें यहाँ बोला गया है कि जो नंबर्स हम रो और कॉलम में रेक्टेंगुलरली अरेंज कर सकें। अब रो और कॉलम्स क्या होते हैं, जब भी हम नंबर्स को दाएं से बाएं यानी लेफ़्ट टू राइट देखें, मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। जो नंबर्स की पोजीशन हॉरिजॉन्टली होती है उन्हें हम रोज़ कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम नंबर्स को अगर हम लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं तो जैसे 60 और 51 हमने एक नज़र यहाँ डाली, फिर दोबारा लेफ़्ट टू राइट हमने 55, 43, फिर दोबारा लेफ़्ट टू राइट 52, 38 और लास्ट में दोबारा लेफ़्ट टू राइट 44 और 57। तो इस तरीके से हमें ये 4 बार लेफ़्ट टू राइट देखना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में ये 4 रो हैं, यानी जो लेफ़्ट टू राइट ये फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये हमारी रो 1, ये हमारी रो 2, ये हमारी रो 3 और फाइनली ये हमारी रो 4 कहलाती है। इसी तरीके से जब हम नंबर्स को ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम देखते हैं तो मैथमेटिकली में हम इसको वर्टिकली पोजीशन कहते हैं, जो वर्टिकली अलाइन हो। तो जब हम नंबर्स को टॉप टू बॉटम देखते हैं ऊपर से नीचे, तो एक बार हमने यहाँ देखना पड़ा और फिर दोबारा ऊपर से नीचे यहाँ देखना पड़ा। तो ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा कॉलम 1, ये वाला पार्ट कहलाता है कॉलम 2। यानी जहाँ पे नंबर्स की पोजीशन वर्टिकली होगी वो कॉलम्स कहलाएंगे और हॉरिजॉन्टली होगी तो वो रो कहलाएगी। जब हम इन नंबर्स को रो और कॉलम में डिवाइड कर सकें और ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकें इस तरीके से, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। यही हमारी डेफिनेशन में समझाया गया है। इस इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हम ब्रैकेट्स का चाहे तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ब्रैकेट
यूज़फुल होते हैं मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए। हो सकता है आपकी बुक्स में कहीं ये बिग ब्रैकेट यूज़ करा गया हो और हो सकता है किसी की बुक्स में ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करा गया हो। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने का तरीका है। इस केस में अगर हम रो की बात करें तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो कहलाएगी, और इस केस में ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम कहलाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं या समझते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो भी रो और कॉलम होंगी मैट्रिक्स की, उस बेस पे हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं या उसे हम डायमेंशन भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रो हैं वो 4 रो हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 2 है। तो इस केस में हम रो और कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 4/2, मतलब हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे, रीड एज 4/2, और इस तरीके से डिनोट करा जाएगा। रो को हम हमेशा पहले लिखते हैं और कॉलम को हम बाद में। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले मैट्रिक्स की बात करें तो उस केस में हमारे पास ये 2 रो और 4 कॉलम हैं, तो हम इसको रीड करेंगे 2/4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर में हम रो और कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या उस बेसिस पे हम उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के एलिमेंट्स के बारे में। जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं रो और कॉलम में उन्हें ही हम एलिमेंट्स कहते हैं या हम उन्हें एंट्रीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 60, 55, 52, 44, 51, ये जो सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं इन्हें ही हम एलिमेंट्स या कभी कभी एंट्रीज भी कहते हैं। तो ये हमारा मतलब हुआ एलिमेंट्स का। इसके बाद ये फाइनली जो है हमारी वो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स जिसके अंदर m रो और n कॉलम्स होंगी तो हम उसको इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो हम इस तरीके से भी मैट्रिसेस को लिख सकते हैं और एक हमारा मैट्रिसेस को लिखने का तरीका ये भी है। ये दोनों ही फॉर्म हमारी मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म है। इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं और इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें नोट्स देने वाली बात यह है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है हम यूजुअली उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे हम इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या कैपिटल X से डिनोट कर सकते हैं। और जबकि जो उनके एलिमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से, जैसे अगर ये कैपिटल A है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम स्मॉल लेटर A से डिनोट करेंगे, या अगर ये कैपिटल B है तो ये स्मॉल लेटर B से डिनोट करेंगे। और जो भी स्मॉल लेटर्स होंगे उसमें हम ये सबस्क्रिप्ट्स बनाते हैं जिसमें ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्री। जैसे हम इस एग्जांपल में बात करें तो मान लीजिए मैंने इस वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी माना है। अब जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि 55 इस मैट्रिक्स की कौन सी एंट्री है, तो अगर हम इसको पहले रो में देखेंगे तो ये हमारी कहलाएगी सेकेंड रो और ये कहलाएगा फर्स्ट कॉलम। तो हम कहेंगे कि एंट्री ऑन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज़ 55। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, तो हम यहाँ बोलेंगे फोर्थ रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो है 57। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को डिफाइन या डिटरमाइन करते हैं। तो यही 4 बातें हैं मैट्रिसेस के बेसिक्स के अंदर। अब बाकी जो है हम इनके ऊपर जो क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं बेसिक वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और बेटरली समझ में आ सके। धन्यवाद।